मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आज जो है सेट नंबर 2 पढ़ेंगे। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, जम के तैयारी कीजिए और आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पे चलते हैं और बहुत अच्छा तैयारी कीजिए। प्रत्येक दिन आप टेस्ट देते रहिए, प्रैक्टिस सेट बनाते रहिए, अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। थोड़ा इसको हम बड़ा कर देते हैं जिससे आपको देखने में परेशानी नहीं होंगे। तो आइए बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यदि एक वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु P से वृत्त को बिंदु A पर इस प्रकार स्पर्श करती है, AP बराबर 15 सेंटीमीटर है, दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से बिंदु P की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका 17 होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 17 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों की छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने प्रतिशत छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि 78%। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि एक जॉगर उसके दुगने समय में उसके आधी दूरी तय करता है, तो साइकिल चालक की चाल और जॉगर की चाल का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि 4:1 होगा। अगला क्वेश्चन है, महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रमशः 20,000 रुपये और 30,000 रुपया का निवेश करते हैं। यदि 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 रुपये निकाल लेता है, तो उनके बीच प्राप्त लाभ के अनुपात में विभाजित होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 16:21। 16:21। जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है, तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाता है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता था। नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मेरे साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 20%। ऑप्शन नंबर 4, 20%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? मिश्रित कृषि, इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को अच्छा से पढ़िए। पहले 4 ऑप्शन को अच्छा से पढ़ने के बाद आपको स्पष्ट पता चल जाएगा इसका आंसर, सही आंसर क्या है। तो पहला ऑप्शन है, एक ही खेत में एक ही स्थान ही 2 या 2 से अधिक फसलों की खेती करना। ऑप्शन नंबर 2, नकदी और खाद्य फसल दोनों की खेती करना। ऑप्शन नंबर 3, अनुक्रम में एक ही खेत में विभिन्न फसलों की खेती करना। और ऑप्शन नंबर 4 कहता है, पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एनालिटिकल इंजन। इनमें क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्य परक है वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? इसका ऑप्शन है द क्लाइमेट प्रोजेक्ट, इंटरगवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का नाम क्या है जो खतरनाक वस्तुओं को पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्ष, यानी ऑप्शन नंबर 4। आगे आते हैं, आगे दिया हुआ है कि कहता है 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को अच्छा से पढ़ लीजिए, लेकिन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, महात्मा गांधी। राइट ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले और सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 कहता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संसाधन
संयुक्त राष्ट्र संघ। ऑप्शन नंबर 3 काउंसिल ऑफ यूरोप। ऑप्शन नंबर 4 है सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। ठीक है, आगे चलते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर कहता है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके हुए किसका विरोध कर रहे थे? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कहता है ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल, इंडियन काउंसिल एक्ट, सैमन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। ये इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। आगे 14 नंबर पे आते हैं क्वेश्चन पे। 14 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कार्य नहीं करता है? आरबीआई का कार्य नहीं है, मतलब निम्नलिखित कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है? आइए, यह करेंसी नोट जारी करता है, यह वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित नकदी का अभिरक्षक है, यह सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है, यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है। यह प्रतिभूति को बाजार के विकास को बढ़ावा देता है, ऑप्शन नंबर 4। आगे कहता है 15 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 होगा वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस ऑप्शन नंबर 4। माइक्रोफोन रूपांतरित करता है किसमें? माइक्रोफोन रूपांतरित करता है किसमें? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आगे है भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर के द्वारा निर्धारित की जाती है आरबीआई बैंक एसोसिएशन, आरबीआई बैंक एसोसिएशन, वित्त मंत्रालय, संबंधित बैंक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा संबंधित बैंक। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संबंधित बैंक। आगे कहता है हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 कहता है क्वाशियोरकर, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वाशियोरकर। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है? कमरे के ताप पर द्रव होता है। ऑप्शन नंबर 1 सोडियम, ऑप्शन नंबर 2 क्रोमियम, ऑप्शन नंबर 3 टाइटेनियम, ऑप्शन नंबर 4 पारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पारा। आगे है दिए गए विकल्पों में से उन संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। यहां पर देख लीजिए श्रेणी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग मिला लीजिएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 103 अनुपात 103 और 2 के, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे मान लीजिए P और Q अंक गणितीय संक्रियाएं हैं। यदि 24P 12Q 13 बराबर 15 और 16Q 56P 14 बराबर 20 है तो 87P 29Q 22 बराबर क्या होगा? इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आप मिला के बना लीजिएगा इसको। आगे है निम्नलिखित तालिका में एक परिवार की विभिन्न मदों के व्यय का विवरण दर्शाया गया है। इसमें भोजन मद है, व्यय भोजन, कपड़ा, किराया, शिक्षा, विशिध। यदि भोजन का व्यय दुगना हो जाता है और सभी मदों पर व्यय आधा हो जाता है तो भोजन पर व्यय में होने वाली वृद्धि कुल व्यय के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर होंगे? कितने प्रतिशत के बराबर होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 यानी कि 33%। आप मिला लीजिएगा, ये मिल जाएगा। किसी परीक्षा में एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त अंक दिए गए हैं 23, 2, 15, 38, 21, 19, 24, 26। कितने छात्रों के अंक कक्षा के औसत अंक की सीमा +2/-2 के अंदर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है 20 परीक्षणों का माध्य 22.5 है। एक परीक्षण को गलती से 25 के बजाय -25 के रूप में नोट कर लिया गया है। सही माध्य ज्ञात कीजिए।
तो इसका सही, इसको माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालते हैं आप लोग देख लीजिएगा। माध्य का इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। आगे क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? इसका सही राइट आंसर हो जाएगा कुब्बत उल इस्लाम। कुब्बत उल इस्लाम राइट। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 कुब्बत उल इस्लाम। आगे 26 नंबर पर आते हैं क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर 2 रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 44वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? तो ये हो जाएगा कौन से अधिकार को जिस अधिकार की गारंटी नहीं देता है? ये हो जाएगा व्यवसाय का अधिकार। इसका मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? तो किसने की? इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कभी भी नहीं किए हैं। आगे है 30 नंबर, क्लेमेंट एटली जो भारत में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, देश के सदस्य के रूप में भारत आए थे। किसके सदस्य के रूप में भारत आए थे? इसका ऑप्शन हो जाएगा साइमन कमीशन। ऑप्शन नंबर 2 साइमन कमीशन। आगे है, युवाओं मतदाताओं को मौलिक अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा देश को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता के दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है, अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 ई बैंकिंग। ऑप्शन नंबर 2 ई ट्रेडिंग। ऑप्शन नंबर 3 बाल टीकाकरण। ऑप्शन नंबर 4 बाल शिक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल टीकाकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल टीकाकरण। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि उद्देश्य नहीं है, इसको देखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आवास, भोजन और कपड़े प्रदान करना है, ये सही है। महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करना है, ये भी सही है। सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करना है, ये नहीं होगा। अगला है ऑप्शन नंबर 4 महिलाओं को नए उद्यम के लिए सक्षम बनाने के लिए सहायता प्रदान करना। इसका आंसर क्वेश्चन जो कहता है कि कौन सा कथन स्वाधार योजना से उद्देश्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करना, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कहता है किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर 1 चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा पादप हार्मोन है? 35 का क्वेश्चन नंबर 35 का कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन एस्ट्रोजन, क्लोरोफिल, थायरोक्सिन, ऑक्सिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा है? क्षेत्र का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 1 ब्रॉडबैंड हाईवेज, भारत के बेहतरीन कार्य के लिए ई गवर्नेंस, मोबाइल सेवाओं को वैश्वीकरण करना, मोबाइल सेवाओं को वैश्वीकरण करना, सभी के लिए सरकारी विद्यालय में शिक्षा। ऑप्शन नंबर क्या कहता है निम्न कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, इसमें होगा सभी के लिए सरकारी विद्यालय में शिक्षा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित कौन सा दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तो इसमें पृथ्वी दिवस के रूप में ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 22 अप्रैल। आगे है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए
प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिनेमा। ऑप्शन नंबर 3 सिनेमा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी दो नदियों को पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई योजना द्वारा जोड़ा गया है? गोदावरी कावेरी, गोदावरी महानदी, गोदावरी कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा। गोदावरी और नर्मदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3 गोदावरी और कृष्णा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले और विभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध के स्मारक रूप में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया गेट। ऑप्शन नंबर 2 इंडिया गेट। मेरे साथियों, ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। आपको यह कैसा लगा? आप अपने और आपका स्कोर कितना आया है आप अपना जो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि 40 नंबर में कम से कम 35 नंबर 33 नंबर जरूर आना चाहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अपने सबसे पहले तो आप लाइक कीजिएगा और पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा, इससे आपका नोटिफिकेशन जो है आते रहेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।